आप केक पर देखें जो क्रीम लगी हुई है वो कैसी है, और ये क्रीम हमने मिंट में तैयार की है। बाज़ार से आपको क्रीम भी नहीं खरीदनी, और ये केक तो आपने किसी महंगी बेकरी पर ही खाया हो। खाने के बाद आप इसे जानबूझकर रोज़ रोज़ बनाना पसंद करेंगे। कोई टेंशन नहीं है इसके बनाने में, इतना आसान तरीका है। तवे के ऊपर शीटें तैयार हो जाती हैं। अब केक का स्पंज देखें, रोल केक का, और ये सिर्फ एक अंडे के साथ 8 रोल केक तैयार होते हैं। बस आप ही बताएं कि ये है कैसा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आप सबकी ही आसानी के लिए हमने नॉन स्टिक तवा नहीं लिया, बल्कि वो तवा लिया है जो कि सभी के घरों पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन सब घरों पर ना ऐसे तवे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके ऊपर हम बटर पेपर ज़रूर लेंगे, क्योंकि रोल शीट जब हम बनाएंगे ना तो बटर पेपर के साथ बनाएंगे, क्योंकि रोल बनाने में फिर आसानी हो जाती है। बटर पेपर आपको ईजीली मार्केट से मिल जाएगा, ये बहुत सस्ते में मिल जाता है। वैसे तो ये 25 ग्राम चीनी है, लेकिन हम कप के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से आज की रेसिपी नहीं बना रहे, बल्कि आप सबके आसानी के लिए ये जो चम्मच हमने आपके साथ शेयर किया है, ये चम्मच हम सबके घरों पर ज़्यादातर चावल खाने के लिए या किसी भी चीज़ को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके हिसाब से आपने 4 चम्मच दानेदार चीनी लेनी है। आप चाहें तो चीनी का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी कर लेंगे तो हो जाती है पीठ। यहाँ पर अंडा जो आपने इस्तेमाल करना है वो रूम टेम्परेचर ही लेना है, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं लेना। रूम टेम्परेचर होगा तो उससे फिर कभी भी केक जो है वो ख़राब नहीं होता। 12 मिनट तक आपने अंडे को और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 चम्मच उसी चम्मच से आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए जो भी हमारे घरों पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है उसी का आपने कर लेना है। चंद ड्रॉप्स इसमें आप वनीला एसेंस का डाल दें। उससे होता ये है कि अंडे की स्मेल नहीं आती, बस ये केक में अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसे कुकिंग ऑयल के साथ मज़ीद 1 मिनट और बीट करेंगे। अगर मशीन नहीं हो तो इसे आप हैंड विस्क के साथ भी विस्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ये कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके साथ हमने शेयर किया है। अब उसी चम्मच से 4 चम्मच इसमें मैदा किया है, आधा चम्मच इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चम्मच इसमें हमने कोको पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें जो भी इस्तेमाल की है पहले से छानी हुई हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 2 चुटकी इसमें आपने कॉफ़ी डालनी है। अच्छा, किसी भी अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी आपने डालनी है। इससे होगा ये कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि इससे ये है कि फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये जो केक हम बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये बड़ी बड़ी बेकरीज़ पर इस तरह से केक बनाए जाते हैं, जो आपके साथ आज रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर ये होगा कि इस केक को बनाकर जब आप खाएंगे तो वाकई में आप सबका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इस केक का, बहुत मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ जब हम इसमें मैदा डालेंगे तो इसे अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। केक का मिक्सचर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इस केक पे ना कोई लिक्विड चीज़ नहीं जाएगी, जैसे कि दूध हुआ या फिर कोई भी ऐसी चीज़, लेमन जूस वैसे डाल लेते हैं ना हम केक में, लेकिन इसमें कुछ नहीं जाएगा। सिरका, लेमन जूस या फिर दूध या पानी कुछ भी नहीं जाएगा। इसका इसी तरह से बैटर तैयार किया जाता है ताकि जो रोल है ना उसमें क्रैक्स ना आए उसे रोल करते वक्त। अब यहाँ पर हमने एक स्टील की ट्रे ले लिया है, जिसमें कि हमने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। इस तरह की स्टील की ट्रे या आटा गूंदने के लिए जो परात होती है ना, हमारे घरों पर इस्तेमाल की जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी आप ये रोल शीट बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हमने तवा ले लिया है। तवा रख देंगे चूल्हे पर। आँच हमने आपको दिखा दिया है, क्योंकि रोशनी की वजह से शायद यहाँ पर जो है ना सही से पता ना चले, तो मीडियम लो आँच आपने रखनी है। इसके ऊपर आपने ना तवे पे स्टैंड रख देना है। अच्छा, ये है कि अगर घर पर स्टैंड नहीं हो ना तो आपने इसकी जगह पर कोई भी पुरानी सी प्लेट लेनी है, उल्टी करके रखनी है, उसके ऊपर आपने ये डिश रखनी है। इससे ये होगा कि डिश का जो तला है ना वो जलेगा नहीं, तो फिर उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ना कोई ऐसा आपने पतीला ढक देना है ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। बस मीडियम लो आंच पर आप इसे छोड़ दें, तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। इसके बीच में भी आप इसे एक मरतबा चेक कर सकते हैं 15 मिनट के बाद। तो उसके बाद हमने यहाँ पर चॉकलेट ले लिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप चॉकलेट ले सकते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच दानेदार चीनी डाली है और साथ में 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। मैंने तवे पर रख कर ना चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है, क्योंकि जब ये पकेगी चॉकलेट मेल्ट होगी तो पानी वापस से इसमें ड्राई हो जाता है, फिर इससे चॉकलेट जलती नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बॉल, इसमें हम तैयार करेंगे क्रीम। तो इसमें हमने तकरीबन 1.5 चम्मच ले लिया है कॉफ़ी का। इसमें हमने तकरीबन 3 चम्मच डाले हैं दानेदार चीनी और तकरीबन इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच आपने भरकर डालने हैं नीम गर्म सा पानी।
आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इलेक्ट्रिक बीटर से ही ये क्रीम तैयार होगी, बल्कि आप चाय छानने वाली छन्नी के साथ भी इस तरह से कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके साथ लिंक शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं, तो हो सकता है कुछ न्यू व्यूवर्स हों जिन्होंने वो रेसिपीज़ ना देखी हों, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये सिर्फ क्रीम जो है वो मशीन से ही तैयार कर सकते हैं, बल्कि चाय छन्ने वाली छन्नी तो हर घर पर होती है, उससे भी ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जब कॉफ़ी तैयार हो जाएगी, अब इसका टेक्सचर हमें क्रीम वाला लेकर आना है और इसका टेस्ट क्रीम वाला। तो उसके लिए हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, ठीक है। इसमें दूध नहीं डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे। तो एक साशे ले लेना है आपने मिल्क पाउडर का, तकरीबन उसमें 2.5 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के निकलते हैं। जैसे आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे बीट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो टेक्सचर है वो यानी कि चेंज हो जाएगा और बिल्कुल इसकी लुक भी क्रीम वाली आ जाएगी और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। टेस्ट पर होता है कि इसमें टेस्ट आ जाएगा। ज़ाहिर है कॉफ़ी थोड़ी कड़वी होती है, तो ये ज़्यादा कड़वी नहीं रहती, तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार लगती है। इतनी देर में यहाँ पर जो रोल की खुशबू से माशाल्लाह से पूरा घर महक रहा था। तकरीबन क्रीम तैयार करने में मैंने ध्यान ही नहीं दिया और ये रोल ज़्यादा पक गया था। अगर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम इसे हम यानी कि बेकिंग में रख देंगे ना, बेक होता रहेगा, तो ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा, तो बाद में फिर रोल बनाने में बहुत मुश्किल होती है और बटर पेपर पे मुश्किल से उतरता है। तो बस ये थोड़े ज़्यादा यानी कि टाइम मैंने इधर थोड़ी मसरूफियत हो गई कि क्रीम बनाने लग गई। इतनी देर में देखा तो वो रोल जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही पक गया था, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर फिर भी मैंने इसे रोल बना ही लिया था, क्योंकि रोल बनाने के बाद ना ये सेट हो जाता है, उसका आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके ऊपर हमने चॉकलेट भी लगानी है। तो बस ये है कि गर्मा गर्म का बटर पेपर आपने हटा देना ऊपर से। उसके बाद इसके ऊपर कॉफ़ी वाली सारा जो हमने क्रीम तैयार की है वो लगा देंगे। अब इसे ऊपर से भी हमें कवर करना है, तो ऊपर से कवर करने के लिए हमने इसकी चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी। तो इसी तरह से आपने मेल्टेड चॉकलेट लगानी है। इतना ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट बनता है कि दिल चाहता है बस इसे खाते चले जाएं। ये बहुत मज़ेदार लगता है। जब आप भी बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर हम जब चॉकलेट लगा लेंगे तो इसी तरह हम इसे रखा रहने देंगे ताकि थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद केक जो हमारा थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी सा हो गया था, ये केक का ही चूरा सा बना लिया था हमने थोड़ा सा इसे ऊपर से सजाने के लिए। तो बनकर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा रोल केक, जिसमें चॉकलेट कॉफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ईजी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।